माँ की पूजा के लिए तो कहो बहुत विशेष बातें बताई गई हैं, लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात बताई। आधी रात्रि को जब माँ प्रकट हुई तो देवताओं ने स्तुति की थी, और जब वो महिषासुर का मर्दन हुआ तो माँ जाने लगी, तब देवताओं ने कहा कि हे माँ, आपकी स्तुतियाँ बहुत हैं, पता नहीं काय काय श्लोक मंत्रों से हम स्तुति करें, आप यह बताइए ऐसी कोई स्तुति है जिससे आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएं। तो मैया ने कहा है ना उपाय। तो क्या है वो? तो मैया ने 3 बातें बताई हैं, वो आप सुन लें। एक तो वो कहती हैं कि अष्टमी की रात भर मालपुए के द्वारा मेरा हवन करो। ये आपको पता नहीं होगा, मैं निवेदन आपको कर रहा हूं। पुआ डालते हैं, गुलगुले, उसको घी में डुबो डुबो कर उससे हवन यज्ञ करो। दूसरी बात माता ने बताई, सफेद तिल और उसमें शहद मिला करके और मेरे 32 नामों से 30,000 आहुति डालो, मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हो जाऊंगी, और इतनी प्रसन्न हो जाऊंगी कि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दूंगी। ये माँ के खुद के शब्द हैं। आप जब दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते हैं तो यदि गीता प्रेस वाली दुर्गा सप्तशती है तो पेज नंबर 224 पर ये सब बातें लिखी है। आप एक फॉर्मेलिटी के लिए दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, लेकिन मैं उसके एक एक अक्षर को पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। आप तो बस, आपको तो एक नवरात्रा में दुर्गा सप्तशती पढ़ी जाती है, इसलिए बस जयंती मंगला काली बस यही पन्ना पलटते जाते हैं आप। अरे उसका इंटरेस्ट लीजिए, उसका पूरा आनंद लीजिए। और अब तो इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि उसका अनुवाद हिंदी में भी आने लगा है, तो उसकी एक एक कड़ी को आप पढ़िए कि इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है। तो माँ कहती है कि 30,000 आहुतियाँ, और उसमें क्या क्या, तिल, और उसमें मधु मिश्रित सफेद तिल। सफेद तिल यदि किसी ने 1 लाख बार कर लिया तो वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यदि आप 30,000 भी इसमें आहुतियाँ डाल देते हैं तो माँ बिल्कुल प्रसन्न हो जाती है, अति प्रसन्न हो जाती है। 32 नाम रोज लिया करो, ये नहीं कभी नवरात्रा ही है तब, नहीं, रोज पर डे। कितनी देर लगेगी? 5 मिनट। हम लोग 365 दिन माँ के नाम लेते हैं, 32 नाम। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है आष्टा, तो मेरे गुरुजी की वहां कथा हो रही थी, मेरे महाराज जी की। इस समय उनकी कथा दिल्ली नरेला से चल रही है, सत्संग टीवी पर प्रसारण चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट। तो उस समय मैं गुरुजी के चरणों में ही था, मुझे बहुत आनंद मिला है, और जीवन का सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा आनंद है कि गुरुदेव का सानिध्य मिल जाए। लेकिन कठिन भी बहुत है, इतनी डांट मिलती है, इतनी फटकार मिलती है, कांपते रहते हैं खड़े खड़े, पता नहीं कब क्या गलती हो जाए, कब क्या गलती हो जाए, कब क्या गलती हो जाए। रोटी छोड़ करके उतना नहीं सूखते जितना कि कांपते कांपते सूख जाते हैं वहाँ। तो, लेकिन आनंद बहुत है, फिर भी बहुत आनंद है। बस यही लगता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो जिस कमरे में मैं रुका था, आधा सा गेट खुला हुआ था और मैं हवन कर रहा था यज्ञ आहुतियाँ। और बड़ा आनंद होता है जिस समय मैं हवन करता हूँ। यदि कोई मुझे बोलता है तो मैं बात भी नहीं करता, उस समय बहुत आनंद होता है हवन के समय में, और 365 दिन करता हूँ। तो यही आहुतियाँ चल रही थी, दुर्गा दुर्ग समनी, दुर्गपद निवारणी, दुर्गमुच्छेदनी, दुर्गसाधनी, दुर्गनाशिनी, स्वाहा स्वा, एक एक अक्षर से। इतने में महाराज जी ने अचक से गेट और थोड़ा खोल के वो एक लगभग 5-7 मिनट वहाँ वो खड़े रहे। मुझे ऐसा लगा कि दरवाजे पर कोई है। तो एकदम मैंने जैसे ही निगाह उठाई तो महाराज जी खड़े हुए थे। वहीं से मैंने लंबे होकर के उनको प्रणाम किया। मैंने कहा मेरे तो जीवन का यज्ञ ही सफल हो गया, मेरे महादेव आए। तो महाराज जी ने कहा था, बेटा जिन मंत्रों से, जिन श्लोकों से तू आहुति डाल रहा है, इसका अर्थ, इसका शायद उतना प्रभाव भी तुझे नहीं पता होगा। आने वाले समय में इतनी ऊंचाई मिलेगी जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कल की बात। उस समय भी मेरा विद्यार्थी काल ही था। तो महाराज श्री जी के शब्द मेरे लिए बिल्कुल वरदान हैं। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं
कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए माँ के 32 नाम बड़े प्रभावशाली हैं। इन 32 नामों से शहद में तिल मिला करके अभी रोज नवरात्रा में आप कर सकते हैं, नहीं तो आप अष्टमी की रात्रि को तो आप जरूर कीजिए। माँ अष्टमी की रात को पधारी, नवमी के दिन महिषासुर को मारा। ये घटना उसी रात्रि की है। महात्मा कात्यायन के यहाँ सब देवता इकट्ठे हुए थे। महात्मा कात्यायन ने 3 दिन ऐसा तप किया था, और पंचमी, छठवीं और सप्तमी और अष्टमी को माँ चौथे दिन रात्रि को प्रकट हो गई थी। महात्मा कात्यायन बड़े अद्भुत संत हुए, बहुत विशेष। तो मैया ने कहा था कि आप हमसे कुछ मांगेंगे, हे ऋषिवर आप हमसे कुछ मांगेंगे? तो महात्मा कात्यायन ने कहा लाज लगती है, मांगने में शर्म लगती है, और जीवन का सबसे बड़ा कठिन काम है मांगना, बहुत कठिन काम। मैं गौशाला के लिए आपसे मांगता रहता हूँ, लेकिन अंदर से हिम्मत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है, क्या करें। अब ईश्वर ने जिस सेवा के लिए भेजा है बोलना पड़ता है। तो महात्मा कात्यायन को मैया ने कहा मांगिए, कहा शर्म लगती है। कहा जगत हित के लिए मांगोगे तो कोई शर्म की बात नहीं है। तो आंख में आंसू आ गए उनके में। उन्होंने कहा मांग मेरी इतनी सी है, हे माँ आप कल्याण कर दें, तू जगन माता है, लेकिन तू मुझे मेरी बेटी लग रही है, तू मेरी बेटी बन जा। आंख में आंसू आ गए। महात्मा ने चरण पकड़ लिए, कहा उस पिता को बड़ा भाग्यशाली कहा गया है कि जिसके पास में बेटी है। मैं तो आजन्म ब्रह्मचारी हूँ, महात्मा हूँ, लेकिन हे माँ ये मेरे मन में भूख है कि मेरे पास एक बेटी होती, तुम मेरी बेटी बन जाओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैया ने कहा मैंने स्वीकार किया, तुम्हारा नाम कात्यायन है, लोग मुझे कात्यायनी के नाम से जानेंगे। जैसे जनक की जानकी, पर्वत की पार्वती हुई, उसी प्रकार से महात्मा कात्यायन की बेटी बन गई, नाम कात्यायनी हुआ। देवताओं ने बहुत स्तुति की थी और कहा हे मां आप हमें यह बता दें कि आप कैसे प्रसन्न होंगी। तो मधु मिश्रित तिल उसे आहुति डालें और गुलगुले, जानते हैं आप छोटे छोटे पुए होते हैं, ऐसे यज्ञ में आहुति डलती है। आपके पास किताब हो तो पेज नंबर 225 में आप पढ़ना, दुर्गा सप्तशती आपके पास हो तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये सब लिखा हुआ है, मैं वही बोल रहा हूँ जो लिखा है। हम भी इधर अष्टमी को एक बहुत बड़ा दिव्य, यूँ तो रोज 24 घंटे का हवन चल रहा है, मैं रोज बैठता ही हूँ उसमें, लेकिन जो जो बातें कही हैं उसको हम चुकेंगे नहीं। अष्टमी को वो सब आहुतियाँ डालेंगे। आज मैं कालिका पुराण से कुछ प्रवचन कर रहा था दोपहर में लाइव टेलीकास्ट में, जप करने की विधि बताई। आपको टाइम मिले वीडियो में उसे सुन लेना, आप पहली बार सुनेंगे। माला जपते जपते माला नीचे गिर जाए, धागा टूट जाए, तो उसमें स्पष्ट कालिका पुराण में वर्णन है कि यदि बार बार गलती करोगे तो मौत सामने नाच रही होगी। माला का नीचे गिरना बिल्कुल शुभ नहीं है, माला का टूटना बिल्कुल शुभ नहीं है। इसलिए जब भी ये नहीं किसी ने माला दे दी हो चाहे जैसे जप लिया, उसका धागा देखो पक्का है कि नहीं, नहीं तो उसका एक एक मनिया निकालो और उसके अपने हाथों से गूंथो। उस माला पर कभी जप नहीं होता जिसमें सुमेरु नहीं है, जिसमें जो बीच का जो सुमेरु नहीं है उसके बिना माला जपने के लायक ही नहीं है, उसको खंडित माना जाता है। बार बार माला का नीचे गिरना, माला का टूटना, उसमें स्पष्ट कालिका पुराण में मैंने आज 2-4 श्लोक भी बोले हैं, तो सब मृत्यु सूचक है। जब जप आपको अमर बना देता है तो गलती करने पर आयुष का शोषण भी हो जाता है, उम्र खत्म भी होती है। तो ऐसी ये अद्भुत बातें ये रोज व्यासपीठ के माध्यम से कही जा रही है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको सावधान कर रहा हूँ। ईश्वर से जुड़ने में ही तो बहुत आनंद है। आप सुन रहे हैं मधु मिश्रित तिल, श्वेत तिल, इसमें काला तिल नहीं है, इसमें सफ़ेद तिल है। अष्टमी की रात्रि को 32 नामों के साथ में, और जो हवन कर रहे हैं वो तो चले ही, अलग से कटोरी में शहद में तिल डाल लीजिएगा और घी के स्रवाव में जब आप घी भरते हैं उसमें तो 1 चम्मच से उसमें उसको भी रख लीजिए उसमें, और उसमें स्वाहाकार कीजिए 32 नाम लेकर। जब 32 नाम से आहुति आती है तब तो मधु मिश्रित तिल के साथ ही आहुति डलनी चाहिए। तो इससे होगा क्या, अब ये सुन लीजिएगा, इस हवन से क्या होगा। जो 32 नाम हैं, इन 32 नामों से क्या होगा,
वो अब सुन लीजिए जो स्वयं माँ बता रही है अपने मुंह से। अभी 32 नाम सुनाऊंगा मैं आपको। तो कहा गया है यदि कोई शत्रु से पीड़ित है, पड़ोसी परेशान करता है, किसी ने भूमि पर कब्जा कर लिया, प्लॉट पर कब्जा कर लिया है, और या कोई जेल में पड़ा है बिना कारण के और उसको गलत सजा मिल गई है, तो इन 32 नामों के पाठ मात्र से इतना बड़े संकट से व्यक्ति छुटकारा प्राप्त कर लेता है। किसी ने बंदी बना लिया है, किसी ने अपना कोई वशीकरण कर लिया है, और कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुष नहीं चाहता कि कोई स्त्री मुझे अपने कब्जे में करे, लेकिन पराई नारी, पराई स्त्री, बिगड़े हुए लोग, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, वो छटपट आता है कैसे मुक्ति कैसे मिले। तो यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है कि यदि कोई किसी के कब्जे में है, किसी के बंधन में है, तो 32 नाम उसे मुक्त कर देंगे। ये 32 नामों की इतनी बड़ी महिमा है, इसमें तनिक भी संदेह के लिए गुंजाइश नहीं है। इसमें तनिक भी इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। माँ कहती है खुद, इसमें बिल्कुल संशय वाली बात नहीं है। यदि राजा क्रोध में भरकर उसको गलत अन्याय के साथ में उसको दंड देने को तैयार है, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई चिढ़ गया है, कोई गांव का सरपंच, प्रधान, तो ऐसे लोगों से मुक्ति के लिए ये 32 नाम। अरे आदमी निर्भय हो जाएगा। हम लोग बड़े निर्भय हैं, बड़े निडर हैं, हमें डर थोड़ा ही लगता है। बिल्कुल निर्भय हैं, गलत काम करते नहीं है, तो भय फिर काय बात का होगा। ये 32 नाम आपको निर्भय कर देंगे, आपको निडर कर देंगे। शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया होगा। यदि आप 32 नाम का रोज पाठ करते हैं तो शत्रु अंधे हो जाएंगे और आप निकल जाएंगे, उनके सामने से निकल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण 32 नामों का पाठ करते हैं। रुक्मिणी हरण के समय पर इतनी बड़ी फौज शिशुपाल की लगी हुई थी, लेकिन भगवान जिस समय माता रुक्मिणी को रथ में बिठा रहे थे, सबकी आंख की जोत चली गई, सबको दिखाई नहीं दे रहा था कि हुआ क्या। बाद में भगदड़ मची, कहाँ गई है रुक्मिणी, फिर कहा वो ले गया ले गया। फिर उनको होश आया, उनकी आंख की, उनकी दृष्टि लौट करके आई है। 32 नामों का यह अपने आप में इतना बड़ा प्रभाव है। बड़ा सुंदर तड़का लगाया है सब्जी में, नाक में अंदर घुस गया है तड़का। तो वन में, जंगल में व्याघ्र और हिंसक पशुओं ने, जंगली जानवरों ने यदि किसी को घेर लिया है, तो 32 नामों के इस प्रभाव के द्वारा उन जंगली जानवरों से भी यह व्यक्ति बच जाएगा। तो कितना बड़ा रक्षा कवच है यह। मैं तो पूरे देश को कहना चाहूँगा, जो माता रानी को मानते हैं, सनातनी लोग हैं, उन्हें कल से नहीं आज से ही माँ के 32 नाम आरंभ कर देने चाहिए। इतना बड़ा प्रभाव है। तो इसका पाठ करने से रात्रि में गलत स्वप्न नहीं आते, भय दूर हो जाता है, व्यक्ति कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। यह इसकी इतनी बड़ी महिमा है। तो इसके लिए कहा गया है कि आप 1000 नाम, 10,000 नाम, 1,00,000 नाम खुद कर लो, ब्राह्मणों से करा लो। ब्राह्मण के द्वारा बड़ा प्रभाव इसका वर्णित किया गया है। वह सब प्रकार की आपत्ति से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। सिद्ध अग्नि में, सिद्ध अग्नि जानते हैं किसे कहते हैं? जिसमें धुआं नहीं है। सिद्ध अग्नि में, बिना धुएं वाली आग में, और शहद मिश्रित श्वेत तेल से यदि इसकी आहुतियाँ डाली गई हैं, तो इसमें तो लाख बार हवन 1,00,000 आहुति के लिए कहा गया है। उतना ना हो 30,000 कर लीजिएगा, उतना भी ना हो 3,000 कर लीजिए। अरे कुछ नहीं हो तो 108 तो कर ही सकते हैं। हाँ, उतना जितना आपसे बने उतना आप कर लीजिएगा। इसका 30,000 में एक पोर्शन हो जाता है। इसका 30,200 में इसका एक पोर्शन हो जाता है। तो एक पोर्शन भी इसमें आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात कही गई है, जब आप हवन यज्ञ करते हैं तो अष्टभुजा माँ की सामने, अपने ठीक सामने माँ की प्रतिमा रखिए। मैया शेर पर बैठी है और अष्टभुजा नाम। माता के तो और भी हाथ ज़्यादा हैं, 10 हाथ हैं, माँ के 16 हाथ हैं, लेकिन यहाँ अष्टभुजा माँ के रूप का वर्णन किया गया है। माता अपने 8 हाथों में 8 प्रकार के आयुध चिन्ह लिए हुए है। तो ऐसी प्रतिमा सामने लिखा है। इसमें यदि मिट्टी की आप बना लें तो और ज़्यादा बढ़िया है, बाद में उसको जल में प्रवाहित कर दीजिएगा, ऐसा भी इसमें कहा गया है। माँ के हाथ में गदा, खड्ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, ढाल, मुदगर,
ये सब रखे हुए हैं। एक बात का ध्यान रखें, मैया के माथे पर चंद्रमा जरूर। वो तो परसों के लिए तूफान आ गया, यही तो पढ़ करके एक ऐसी पीछे बैकग्राउंड में माँ की तस्वीर लगी थी जिसके माँ के माथे पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था, यदि आपको ध्यान हो। हाँ, 3 नेत्र मैया के लाल वस्त्र पहना करके और वह सिंह के ऊपर सवार हो और महिषासुर का मर्दन कर रही हो, वध कर रही हो, ऐसी प्रतिमा को रख करके यदि कोई 32 नामों से माँ का हवन करता है, माता उसके हर कार्य को पूरा कर देती है, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। जो मानव प्रतिदिन मैया कहती है कि मेरे इन 32 नामों का उच्चारण करता है, वह कभी विपत्ति में पड़ता ही नहीं है। ये माँ के शब्द हैं कि उनके ऊपर में कभी विपत्ति आने नहीं देती। वो नाम कौन से है माँ बताती है, ये खुद माँ अपने मुख से बता रही है। कहती है दुर्गा, दुर्गार्थ समनी, दुर्गा पद निवारिणी, दुर्गमच्छेदनी, दुर्गा साधनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गमयानदा, दुर्गा दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा दुर्गमालोका, दुर्गमातस्वरूपिणी, दुर्गः मार्गः प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थान, दुर्गमध्यान भासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमातस्वरूपिणी, दुर्गमासुर संहत्री, दुर्गमायुधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गमया, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गधारिणी, नामावली ममामि अस्तु दुर्गाया मानव पठेत सर्वभयान मुक्त भविष्यति न संशय। इनको 32 नामों को पढ़ने से निर्भय हो जाओगे। भविष्य में कभी भी ये समझ लीजिए नीचा देखना नहीं पड़ेगा, कोई कष्ट नहीं होगा। भविष्यति न संशय, जिसमें कोई संशय ही ना करना। पहला नाम है दुर्गा, दुर्गात समनी, दुर्गा पद निवारणी, जो मैंने अभी 32 नाम बोल दिए हैं। दुर्गा सप्तशती के पेज नंबर 224 पर माता रानी के इन 32 नामों का उल्लेख किया गया है, जो कि अपने आप में बहुत आनंद है। और वर्णन यह भी किया गया है कि मैया लाल कनेर के फूल से बहुत प्रसन्न होती। महादेव के लिए कमल का फूल, लक्ष्मी मैया के लिए कमल का फूल। वैसे श्री सूक्त के अनुष्ठान में बेल की पत्तियां हैं, उसी प्रकार से माता रानी के लिए कनेर का, लाल कनेर का फूल बहुत ज़्यादा प्रभावी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चई। कनेर के फूल को डुबाइए, घी में आहुति डालिए। कल मैंने बोला है फूल बिना घी के आग में नहीं डाला जाता, वो गरीबी आ जाएगी, दरिद्रता आ जाएगी। उसको डुबा करके घी में उसकी आहुति डालिएगा। एक समय की बात है, ब्रह्मादि देवताओं ने पुष्प आदि वेद उपचारों से महेश्वरी माता दुर्गा का पूजन किया। ये कथा इस प्रकार से, जिससे प्रसन्न होकर के माता दुर्गत नाशनी है, दुर्गति का नाश करती है, इसलिए उसका नाम है दुर्गा दम। वो मैया दुर्गति का नाश करती है, इसलिए नाम दुर्गा है। देवताओं, मैया क्या बोली, हे देवताओं, मैं तुम्हारी पूजा से संतुष्ट हूँ, तुम्हारी जो इच्छा है वो वर हमसे मांग लो, मैं तुम्हें वही दुर्लभ वस्तु प्रदान कर दूंगी, मांगिएगा। दुर्गा माँ का यह वचन सुनकर देवता बोले, हे देवी, हमारे शत्रु महिषासुर को, जो तीनों लोगों के लिए कंटक है, आपने मार डाला। हे माँ, इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ एवं निर्भय हो गया। माँ कहती है, इस कथा को सुनना भी बहुत पुण्य की बात है, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। आपकी ही कृपा से हमें पुण्य अपने अपने पद की प्राप्ति हुई है। इंद्र को इंद्रलोक मिल गया, वर्ण को वर्णलोक मिला है। हे माँ, यह कृपा आपने की है। विधाता ब्रह्मा को ब्रह्मलोक मिला, ये कृपा आपकी। आप भक्तों के लिए कल्प वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष के नीचे जो सोचा जाता है वही पूरा होता है। हे मैया, भक्त को मांगने में देर लगती है, आपको कृपा करने में बिल्कुल देर नहीं लगती। हम आपकी शरण में आए हैं, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, हम आपकी शरण में आए हैं माँ। अतः अब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा नहीं है। हमने आपका दर्शन कर लिया और अब हम कुछ भी अभिलाषित नहीं है कि अब हमें ये भी मिल जाए, हमें सब कुछ मिल गया। हे मैया, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। यह परंपरा है, नियम है कि जब हम किसी से कुछ पूछें तो सबसे पहले उसकी आज्ञा लें। गुरुजनों से भी यदि हमारा कोई प्रश्न होता है तो सबसे पहले उनकी अनुमति लें, उनको कहें कि हमारे मन में ऐसी कोई जिज्ञासा जैसी है और हम।
हे माँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम पूछ लें। मैया ने कहा हाँ बिल्कुल पूछिए। क्या आप शीघ्र प्रसन्न कैसे होती हैं? संकट में पड़े हुए जीव की रक्षा माँ आप करती हैं, यह बात सर्वथा गोपनीय है। हे माँ, आपकी प्रसन्नता के लिए क्या किया जावे ये आप बता दें। ये देवताओं ने पूछा था। जब देवताओं ने ये पूछा तब मैया ने अपने मुंह से बातें कही थी कि शहद में तिल मिलाऊं, मेरा हवन करो मेरे 32 नामों से, पुओं के द्वारा मेरा हवन करो, कनेर के फूल मेरे लिए समर्पित करो, जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, घोर संकट में कभी पड़ने नहीं दूंगी।